चंडीगढ़ में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका है और हम इस समय सेक्टर 40 में मौजूद हैं। BLO जो हैं वो घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। वोटर लिस्ट का सारा मामला है कि अगर आपकी वोट सही है और आप काफी सालों से उस जगह पर रह रहे हैं तो आपकी वोट रहेगी। अगर आप नहीं रह रहे हैं या कुछ दिक्कतें हैं तो BLO इस तरह से जाकर घरों में आपको पूरा डिटेल वाइज स्टेप वाइज बताएंगे कि आपको क्या करना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक BLO यहां पर है सेक्टर 40 में इलेक्शन डिपार्टमेंट से। ये जो BLO हैं वो आपको बताएंगे और जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO यानी कि उनकी ड्यूटी लगी है पूरे चंडीगढ़ में। SIR का आगाज हो चुका है और शुरुआत हुई है 15 जून से, जो पूरा 1 महीने तक ये चलेगा। हर एक घर में, चंडीगढ़ के हर एक घर में सेक्टर वाइज BLO को टास्क दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक घर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो वोटर हैं उनको एक फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोला जाता है, वो समझाया जा रहा है। क्योंकि 2002 में इससे पहले हुई थी SIR, अब उसके बाद अब यहाँ पर SIR होने जा रही है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो राज्यों के डेट वाइज है वहां पर हो रही है। तो बात भी करेंगे कि ये जो SIR है शुरुआत हुई है, कौन सा ये फॉर्म है और जिस तरह से एक घर है जो यहाँ के निवासी हैं चंडीगढ़ के, उनको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। हमारे साथ एक BLO है विकास गौड़ जी। ये जो फॉर्म है ये क्या है एग्जैक्ट, और ये यहाँ के निवासी हैं, तो आप इनको कौन सा फॉर्म? सर ये एन्यूमरेशन फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है हमें। तो इसमें ये है कि आपने एक तो पुरानी डिटेल आपकी लास्ट SIR की इसमें भरी जाएगी, जो आप इलेक्टर खुद भी भर सकता है और उनकी हम हेल्प भी करा सकते हैं साथ में। जैसे कि मैंने इनके प्री फिल थोड़े कर लिए थे, पहले थोड़ी सी कर ली थी। तो इनकी ये पुरानी डिटेल है जो यहाँ चंडीगढ़ में ही थे 2002 में, है ना। तो इसके ये कॉलम यहाँ पर जिनकी खुद की वोट थी 2002 में, तो उनके लिए ये वाला कॉलम है इस साइड का, लेफ्ट साइड से। जिनकी वोट नहीं थी तो उनका पेरेंट्स की डिटेल यहाँ आ सकती है। उसके बाद अपना अगला कॉलम ये आ जाता है, इसमें आज की डिटेल है इनकी, करंट डिटेल जो चल रही है एक्चुअल एज पर डॉक्यूमेंट्स इनके जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स। तो वो डिटेल ये खुद भरेंगे। नीचे यहाँ पे एक साइन है और यहाँ हमारे साइन हो जाएंगे जो एन्यूमरेशन फॉर्म है। एन्यूमरेशन फॉर्म। तो सर आप 2002 में यही थे? जी सर। तो आपने ये डाटा जैसे आपको भरना इजी, आपको कैसा लग रहा है सारा प्रोसेस? ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए। तो होना चाहिए बिल्कुल, तो कुछ पता लगेगा आगे जनसंख्या क्या है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से प्रोग्रेस होगी हिंदुस्तान की। इसको लेके कहा गया था कि ये तो वोट कटने का सिलसिला है, बड़ा हो हल्ला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, जो जेन्युइन वोट हैं वो तो आएंगे ना। बस। तो 2002 में आप यहीं थे, अब इनको इजी हो जाए। हाँ जी, जैसे मैंने भी इनकी हेल्प की, जो मेरे को पता था। हमने इनसे पहले भी एक बार आके थोड़ा विजिट किया था, तो इनसे डिटेल ली थी कि आप 2002 में कहाँ थे। तो उस बेस में थोड़ा 2002 में यहाँ पे मान लो नहीं होते, उसके बाद है जी, तो उसमें फिर इनके पेरेंट्स के हम लिंक कर सकते हैं। मतलब इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जैसे इनके माँ बाप की जो वोट होगी इंडिया में कहीं ना कहीं या राज्य में, हाँ जी, कहीं पे भी हो तो वो हाँ जी वो लिंक हो रहे हैं। मेन है कि नागरिक भारत के होने चाहिए जी हाँ जी, और डुप्लीकेट वोट नहीं होंगे तो मैचिंग हो जाएंगे आराम से। एक बार मैं फॉर्म दिखा दूं, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोला जाता है। ये डिटेल आप देख रहे हैं कि जिसमें भरा गया 2002 में जब SIR हुआ था, तब भी जैसे नाम है इनका मंगल राम जी यहाँ पे थे। तो एक ये हो जाएगा कि ये पहले भी यहाँ थे और अब डिटेल क्या है। तो इलेक्शन कमीशन इस तरह से पूरे घर घर में जाके, तो आपके जैसे ये फॉर्म आया, आपको जब बताया गया तो प्रोसेस ठीक लगा आपको कि या परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। जब भरेंगे फिर देख लेंगे, पूछ लेंगे इनसे, इनका फोन नंबर वगैरह ले लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है हर एक फॉर्म के ऊपर। तो वैसे भी हमने पहले भी डिस्ट्रीब्यूट अपने नंबर किए हुए हैं। बाकी अगर कुछ भी फिर भी दिक्कत आती है, नंबर अपना ऊपर लिखा हुआ है सारों का, BLO का। आपको कॉन्टैक्ट करके जो भी परेशानी है या डॉक्यूमेंट में कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें ये। हाँ जी, बाकी पीछे ये थोड़े फॉर्म्स वगैरह डिटेल भी है। जैसे इलेक्टर कोई जुलाई 1987 से पहले के जन्म है तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट लगना है खुद का, और डॉक्यूमेंट लिस्ट ये नीचे दी हुई है सबके लिए। वैसे जो 2000 मतलब जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुए हैं। 3 चीजें इसमें सिंपल समझा दीजिए। एक तो जो आपका ये फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म, इसमें जो तो 2002 में यहाँ थे उनकी डिटेल हो गई, तो एक तरह से वो स्टेप हो गया कि वो थे यहाँ पे, करंट डिटेल आ जाएगी। जो यहाँ पे नहीं थे उनके पेरेंट्स को आप, हाँ जी, यही है। उसके अलावा जो ये 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं उनके लिए क्या? उनके सर यही है, प्रोसेस यही है सेम सबके लिए, चाहे वो जब मर्जी जन्म हो, वोटर है आज का है यहाँ पे तो उनकी डिटेल सेम उसी तरीके से भरी जाएगी। ये सेल्फ के लिए है, मतलब जिनकी खुद की वोट थी, ये प्रोजनी के लिए जिनकी खुद की वोट नहीं थी 2002 में। और है कि ये तो यहाँ 40 में रह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ये 45 में चले जाते हैं पिछले कुछ सालों से, और वोट इनकी यहीं पे रहती है, उसके लिए क्या?
सर उसके लिए है, पहले तो यहाँ पे जो रह रहा है सिर्फ उसी के फॉर्म उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम किसी और को दे ही नहीं सकते। और जिनके फॉर्म वापस आएंगे उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा, जो मतलब खाली भी दे सकते हैं फॉर्म, जिनको अपनी डिटेल नहीं पता। तो वोट है चंडीगढ़ में लेकिन इस सेक्टर में नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे वो नहीं रह रहे हैं। जी हाँ जी, तो वही बोल रहा हूँ ना, उनके तो फॉर्म तो हमारे पास आएंगे नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि हम 45 में तो जाने सेक्टर में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका वहाँ पे। जी 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 हाँ जी। तो ये कितने आपको दिया गया है सेक्टर वाइज, कितने सर मेरे पास है एरिया जो है 751 से 960 तक का है, मतलब अराउंड। येलो एक सेक्टर में एक सेक्टर में सर ए में तो 4 है, इस सेक्टर में थोड़े ज्यादा है, मतलब 12 से ज्यादा ही है, 40 हाँ जी पॉपुलेशन वाइज है, तो मतलब 1000-1200 वोट है एक बूथ में। और ये कब तक चलेगा आपका पूरा? सर ये अभी हमें 14 जुलाई तक बोला गया है। हाँ जी, जो जिसमें हम फॉर्म बांटने भी है, रिसीव भी करने हैं, अपलोड भी करने हैं और इनको फीड भी करना है सारा। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह 40 में हम खड़े थे और ये घर पर बीएलओ आए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जिन्हें बोला जाता है, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो शुरू हो चुकी है, सिर्फ ये जांचने के लिए कि जब 2002 में जब ये हुआ था और अब 2026 में हो रहा है तो क्या ये लोग यहीं रह रहे हैं। और सबसे अहम है कि ये पता करने के लिए, जिसको शुरुआत में एक राजनीतिक बहुत चर्चा भी इस पर चली थी, तो अब एसआईआर का काम जो है वो चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है, जो 14 जुलाई तक चलेगा। बीएलओ को सेक्टर्स बांटे गए हैं, घर घर जाकर वो फॉर्म भरवाएंगे, डिटेल्स में हेल्प करेंगे, अपलोड करने में हेल्प करेंगे, नंबर्स फॉर्म के ऊपर दिए गए हैं, कोई परेशानी है तो लोग उनको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। अगर एक सेक्टर में आपकी वोट है लेकिन आप 2 साल पहले या 3 साल पहले शिफ्ट कर गए किसी सेक्टर में या चंडीगढ़ से बाहर चले गए हैं, तो भी इस फॉर्म में सारी आपको डिटेल भरनी होगी। तो ये आपको ग्राउंड जीरो से हमने एक तस्वीर दिखाई एसआईआर की, कि किस तरह से अब भारत में जो है पूरे राज्यों में ये शुरुआत हुई है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। चंडीगढ़ में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका है और हम इस समय सेक्टर 40 में मौजूद हैं। बीएलओ जो हैं वो घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। वोटर लिस्ट का सारा मामला है कि अगर आपकी वोट सही है और आप काफी सालों से उस जगह पर रह रहे हैं तो आपकी वोट रहेगी। अगर आप नहीं रह रहे हैं या कुछ दिक्कतें हैं तो बीएलओ इस तरह से जाकर घरों में आपको पूरा डिटेल वाइज, स्टेप वाइज बताएंगे कि आपको क्या करना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बीएलओ यहां पर है सेक्टर 40 में इलेक्शन डिपार्टमेंट से। सो ये जो बीएलओ हैं वो आपको बताएंगे और जो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ यानी कि उनकी ड्यूटी लगी है पूरे चंडीगढ़ में। एसआईआर का आगाज हो चुका है और शुरुआत हुई है 15 जून से, जो पूरा 1 महीने तक ये चलेगा। हर एक घर में, चंडीगढ़ के हर एक घर में सेक्टर वाइज बीएलओ को टास्क दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक घर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो वोटर हैं उनको एक फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोला जाता है, वो समझाया जा रहा है। क्योंकि 2002 में इससे पहले हुई थी एसआईआर, अब उसके बाद अब यहाँ पर एसआईआर होने जा रही है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो राज्यों के डेट वाइज है वहां पर हो रही है। तो बात भी करेंगे कि ये जो एसआईआर है शुरुआत हुई है, कौन सा ये फॉर्म है और जिस तरह से एक घर है जो यहाँ के निवासी हैं चंडीगढ़ के, उनको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। हमारे साथ एक बीएलओ है विकास गौड़ जी। ये जो फॉर्म है ये क्या है एग्जैक्ट, और ये यहाँ के निवासी हैं तो आप इनको कौन सा फॉर्म? सर ये एन्यूमरेशन फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है हमें। तो इसमें ये है कि आपने एक तो पुरानी डिटेल आपकी लास्ट एसआईआर की इसमें भरी जाएगी, जो आप इलेक्टर खुद भी भर सकता है और उनकी हम हेल्प भी करा सकते हैं साथ में। जैसे कि मैंने इनके प्री फिल थोड़े कर लिए थे, पहले थोड़ी सी कर ली थी, तो इनकी ये पुरानी डिटेल है जो यहाँ चंडीगढ़ में ही थे 2002 में, है ना। तो इसके ये कॉलम यहाँ पर जिनकी खुद की वोट थी 2002 में, तो उनके लिए ये वाला कॉलम है इस साइड का, लेफ्ट साइड से। जिनकी वोट नहीं थी तो उनका पेरेंट्स की डिटेल यहाँ आ सकती है।